Hello guys, I am Abhishek and welcome to our channel Tricky Dose and I will teach you reasoning. हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने डाइस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डाइस से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन। एक डाइस की 4 पोजीशन हमें दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3 एंड डाइस 4। आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 4। मतलब 4 के अपोजिट अपने क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं डाइस 1 और डाइस 2 की बात करें तो 6 और 5 दोनों डाइस में कॉमन हो। जैसे कल हमने पढ़ा था 2 डिजिट कॉमन हो 2 डाइस में, तो एक के सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें डाइस 2 और डाइस 3 में दोनों में 3 5 और 3 5 कॉमन है, तो 6 के सामने हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब बचा क्या, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, नहीं 1 2 3 और 6 आ गया। तो 4 के अपोजिट अपना क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अपने से पूछा क्या था, यही पूछा था कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कल हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग इन द क्वेश्चन, बाय फोल्डिंग इन द क्वेश्चन। मतलब ये जो अपने को दी गई है इसको फोल्ड करके अपने एक डाइस बनाना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसे भी सॉल्व। तो कल हमने देखा था कि जो 3 के अपोजिट होएगा वो क्या आएगा अपना, 5। तो 3 के अपोजिट अपना क्या आ गया, 5 आ गया। 4 के अपोजिट 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 4 के अपोजिट। और ये जो साइड वाले होते हैं हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 के अपोजिट 2 आ जाएगा। तो चलिए अपने अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अपने को पता चल गया कि 6 4 कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, 3 5 कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, ना ही 1 2 कभी भी एक साथ हो सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में 6 और 4 एक साथ है, तो अपना ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो गया। ऑप्शन 2 में चलते हैं। तो 3 5 और 2, यहाँ देखिए 3 और 5 भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन बी भी अपना एलिमिनेट हो गया। अब 1 4 और 3, तो 1 4 3 ये अपना हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी भी अपन चेक कर लेते हैं। 6 1 और 2, अब 1 2 भी साथ में आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। तो चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो इस बार क्वेश्चन में हमें डाइस दे रखे हैं और हमें कौन सी शेप बनेगी वो बताना है। तो क्वेश्चन हमारा है चूज़ द शेप दैट विल अपीयर व्हेन द डाइस इज़ ओपन। मतलब इस डाइस को जब ओपन करेंगे तो कौन सी शेप बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किसके सामने क्या आएगा। तो यही उठा लेते हैं। डाइस 1 और डाइस 2 की बात करें तो डाइस 1 और डाइस 2 में क्या कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। तो 1 के सामने हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 के सामने 2 आ गया। अब डाइस 3 में देखते हैं। अब हमारा यहाँ देखिए 3 और 2 कॉमन है, इसमें भी 3 और 2 कॉमन है, तो 5 के सामने क्या आ जाएगा, 4। तो 5 के सामने 4 आ गया। बचा क्या, 3, उसके सामने क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले साइड वाले देखते हैं। 3 और 6 आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे 2 और 6 देखिए नहीं है कहीं भी अपोजिट, ऑप्शन भी अपना एलिमिनेट हो गया। 2 और 5 भी आमने सामने नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 और 6 मतलब ये दोनों में से एक हो सकता है। अब देखते हैं 4 और 1 क्या आमने सामने है, क्योंकि हमारा ये ऐसे होता था। तो 4 के सामने 1 नहीं है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए देख लेते हैं। 4 के सामने 5, ये देखिए 4 के सामने 5 आ रहा है। 1 के सामने 2, ये 1 के सामने 2 आ रहा है, और ये 3 के सामने 6 भी आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और पूछ हमारा है
विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कौन सा डाइस सही है इनमें से या कौन सा बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये भी, कि और भी ज़्यादा इजी है। वैसे ही करना है, एक छोड़ के अल्टरनेट चलना है। एक के सामने क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3 के सामने 6। अब बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, तो बचे हुए कौन से 2 के अपोजिट क्या आ गया 4 आ गया। 1 के अपोजिट क्या आ गया हमारा 5 और 3 के अपोजिट क्या आ गया 6। तो ये जो हमारे 3 पेयर है ये एक डाइस में कोई भी साथ में नहीं हो सकते। तो देखिए चलते हैं 3 6 और 5। अब 3 6 हमारे इसमें ऑपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। 4 2 और 5, यहाँ देखिए 2 और 4 कभी भी साथ में नहीं आ सकते थे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया हमारा। 1 2 3 1 2 3 ये हमारा हो सकता है। अब ये भी चेक कर लेते हैं 1 5 और 3, देखिए 1 5 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब तक हमने देखा था कि हम जो भी क्वेश्चन देख रहे थे उसमें इस तरीके की शेप बनी हुई थी और ये पार्ट नहीं होता था, साइड में सिर्फ हमेशा एक एक ही होते थे, यहाँ यहाँ कहीं भी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड, कौन सी मतलब कौन सी फिगर बन सकती है या कौन सी डाइस बन सकती है। तो चलिए इससे भी करते हैं। तो हमें करना क्या है, जब भी हमें कोई 2 दे दे ऐसे, मतलब एक साइड में 2 दे दे, तो जो नीचे वाला होगा ये आर जो बना हुआ है इसको हमेशा यहाँ शिफ्ट करना है। तो ये आर अपना यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्वेश्चन हमारा वापस पहले की तरह बन गया। ये आर यहाँ से हट के इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो वाई के अपोजिट में हमेशा क्या आ गया, वाई के अपोजिट क्या आ गया हमारा पी, एक्स के अपोजिट जेड, एक्स के अपोजिट जेड आ गया और क्यू के अपोजिट आर आ गया, क्यू के अपोजिट आर। अब तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये यहाँ वाला नीचे वाला शिफ्ट कर दिया, यदि 2 ये बॉक्स यहाँ पे होता, यदि ये एक बॉक्स यहाँ पे होता तो कैसे करते हैं। तो यदि यहाँ पे बॉक्स होता तो डाइस नहीं बना पाते हम, तो ये डाइस कभी भी नहीं बनता यदि ये यहाँ पर होता बॉक्स। इसलिए हमेशा या तो बॉक्स ऐसे दिए होंगे 2 या फिर यहाँ पे 2 बॉक्स गिवन होंगे ऐसे, ये वाला नहीं होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। वाई पी का ऑपोजिट पेयर हो गया आमने सामने एक्स जेड और क्यू आर का। तो चलिए देखते हैं एक्स जेड क्यू, तो एक्स जेड आ रहा है हमारा तो ये ऑप्शन ये कैंसिल। क्यू आर ये यहाँ पे आ रहा है क्यू आर, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। जेड वाई पी का भी आ गया तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो बचा कौन हमारा ऑप्शन डी। ये भी देख लेते हैं आर पी एक्स, ये देखिए पी आर और एक्स तीनों अलग अलग बॉक्स है, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी हमारा आंसर हो गया। तो और क्वेश्चंस करते हैं इसको लेके। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये पूछ रहा है विच नंबर विल बी अपोजिट टू 1, एक के अपोजिट क्या होएगा। तो हमने पढ़ा था इस 6 को, इस बॉक्स को हमेशा कहाँ शिफ्ट कर देना है, इस यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो इसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ से हटा दिया। तो हमारा 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 3, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमें पता है। और 5 को अल्टरनेट चलाना है तो 5 के अपोजिट 4 आ गया, 5 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा 6, 2 के अपोजिट 6। तो ये हमारे वापस से पेयर बन गए। इस बारे में सीधा पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, तो 1 के अपोजिट हमारा ऑप्शन ए 3 आ रहा है। तो बाकी भी कोई पूछे तो हम ये करेंगे, वरना हमें इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब नए तरीके के। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। तो ये भी क्या हो जाएगा 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 के अपोजिट 6 और बचा क्या 3, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2। तो लिख लेते हैं 4 के अपोजिट क्या आ गया अपना 5, 1 के अपोजिट 6 और बचा क्या 3, उसके अपोजिट क्या आ गया 2। तो फिर से बन गई हमारी। इसके क्या अपोजिट है तो देख लेते हैं 4 5 1, 4 5 आ गया तो ऑप्शन है कैंसिल। 1 2 3, 1 3 2, यहाँ देखिए 1 3 2, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। 1 2 6, 1
2 और 6, 1 2 फिर से आ गया तो ये भी कैंसिल, 3 5 6, 3 5 और 6, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और डाइस से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आपको डाइस से पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। थैंक यू।